दोस्तों आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जो है कि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। आपको जो है कि चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जो ऑप्शन सही होता है उस पर आपको ट्रिक लगाना होता है। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? पहले का सही आंसर होगा आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि डी यहाँ पे सही होगा। डी, ए और बी दोनों सही होगा आपका। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद अमूर्क दोस्तों अमुक्तल माद्य की रचना किसने की? थोड़ा ये नाम टेढ़ा है दोस्तों, तो किसने की रचना? सही आंसर होगा आपका सी, कृष्णदेव राय। दोस्तों वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से पता होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? हम्पी में। अगला प्रश्न देखेंगे, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो किस साम्राज्य का हो गया दोस्तों? सही आंसर होगा विजयनगर। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संग्रह है? विजक। जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि आपका भी जो है कि तैयारी जो है अच्छे से हो सके। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है? तो किसका श्रेय है दोस्तों? रामानंद का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, कौन थे? चैतन्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नामदेव कहाँ के संत थे? कहाँ के थे? तो सही आंसर होगा आपका सी, महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, कौन थे? शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आपको बताना है। सही आंसर होगा आपका डी, तलवंडी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो कौन था? सही आंसर होगा आपका ए, बाबर। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी? सही आंसर होगा आपका बी, तुर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां के जो है कि निर्णायक रूप में पराजित हुआ? तो किस रूप में हुआ? कन्नौज का युद्ध के रूप में। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो किसने की? सही आंसर होगा आपका डी, गुलबदन बेगम। दोस्तों आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जो चारों विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प को जो है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है ना, और आंसर भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा मैं जो भी बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है? अवस्थित है, तो क्या होगा सही आंसर? सासाराम में। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना की? तो किसने की अकबरनामा की रचना? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? सही आंसर होगा आपका डी, 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगाई थी? तो किस मुगल शासक ने लगाई थी? सही आंसर होगा आपका बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने
शासन काल में जो है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? 120वां। सही आंसर होगा आपका सी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो किसके समय में थे? सही आंसर होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इस वीडियो का सबसे आसान सवाल। सही आंसर होगा आपका सी, शाहजहां। अगला प्रश्न, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ये भी जो है कि इस वीडियो का सबसे आसान सवाल है। ताजमहल किसके याद में बनवाया गया? मुमताज महल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कि महल आता है, आपको ध्यान देना है, मुमताज महल के याद में बनाया गया। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। अगला देखिए, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? सही आंसर होगा आपका बी, मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? सही आंसर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? तो कहाँ किया? सही आंसर होगा रायगढ़ में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है? सही आंसर होगा सूरजमहल को। अगला प्रश्न देखिए, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, तो जनक कौन थे? सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु अंगद। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, बिल्कुल मिस नहीं करना है कि क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खालसा सेना की स्थापना तथा पहलू पर्व का प्रवर्तक है, तो कौन है? सही आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जय कोविंद क्लब का सदस्य बना? सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो किसने शुरू की? अकबर ने। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो कौन आया? पुर्तगाली। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था, तो कौन था दोस्तों? टॉमसन रो। टॉमसन रो। ठीक है, ये नहीं कि आप वास्को डी गामा लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आपको लगाना है दोस्तों टी। नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं करना है, ये गलत होगा। वास्को डी गामा आपको जो है कि ये कक्षा 2, 3, 4 से ही जो है कि पढ़ाया जाता है। भारत आने वाला सबसे पहला व्यापारी जब पुर्तगाली जो वो था वास्को डी गामा। इसको की कंफर्म आपको कर लेना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कि गोवा कब छीना? तो कब छीना गोवा? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, तो कौन सा सही होगा? सर टॉमस रो। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? कलकत्ता था पहले, फिर कोलकाता हुआ, तो इसकी नींव किसने डाली पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो किसने डाली? जाब चारनाक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये भी जो है कि पूछा जाता है अक्सर जो है कि एग्जाम में। तो सन 1600 में। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाड़िसवास का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच
हुई थी। तो किन दो पक्षों के बीच हुई थी बताइए आप। सही आंसर होगा आपका बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। अगला प्रश्न, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार से अधिक थी? तो किसके व्यापार से थी अधिक? मसाले की। अगला प्रश्न, बंगाल में दैध शासन की नींव किसने रखी? तो किसने रखी? सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, बंगाल से दैध शासन को किसने जो है कि समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेल्जी। अगला प्रश्न, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो कौन सा राज्य था? हैदराबाद। आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का पहला यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था दोस्तों? सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स को। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसके पास है? किसके पास है? तो चार्ल्स मेटकॉल्फ के पास। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने जो है कि व्यापकत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही आंसर होगा आपका सी, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों आपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपका पार्ट नंबर जो है कि 1 है, 2, 3, 4 जो है कि जल्द ही आएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो।